जो कि आम लोगों को ना पता हो, उसके बारे में बताइए कि उस समय के पूरा जो आंदोलन हुआ था आज यहाँ पे 30 साल में आ गए हैं। नहीं, देखिए अनुराग जी, जैसा अभी दीपक जी ने बताया, उस समय जुनून था, एक जज्बा था, एक ये था कि राम जी का काज है और राम जी के काज में सबको पहुँचना है। और मुझको अगर याद है तो मैं बता सकता हूँ कि सन 88 में और 89 में जब शिला पूजन का कार्यक्रम चला तो पूरे कानपुर भर में, चूँकि हम लोग उस समय कानपुर की अगवाकारी करते थे, उसमें हमारे स्वर्गीय हरि दीक्षित जी, माननीय प्रकाश शर्मा जी, दीपक जी, अशोक जी, रामानुज दुबे जी, हमारे रमेश त्रिपाठी बाबा जी, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जिनका सिर्फ एक संकल्प था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जान भी गंवाएंगे। तो जब जान गंवाना था और जब राम मंदिर निर्माण के लोग निकले थे, हमको अच्छी तरह याद है कि 88 में जब वहाँ पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर किस तरीके से गोली चलाई और हमारे कोठारी बंधु शहीद हुए, कितना मार्मिक क्षण था। तो जो हम लोग आंदोलनकारी थे, हम लोग के घरों में कहीं चिंता थी कि हमारा बेटा भी लौट के आएगा कि नहीं आएगा। हम सभी लोग उस समय भी कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी से गांव पगडंडी होते हुए, और जब हम लोग पहली बार अयोध्या के लिए रवाना हुए थे और पहुंच नहीं पाए थे, पता लगा वहां गोली कांड हुआ और उसमें कोठारी बंधु मारे गए। तब मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, क्या हाल होगा घर में। और जब हम लोग लौट के आए तो जो जनता थी उसने राम भक्त समझ के जिस तरीके का स्वागत किया कानपुर की धरती पर, वो देखने लायक था। अब इसके बाद 1992 में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कानपुर के नौजवानों को, कानपुर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं को, जिसमें हम सहित हमारे अशोक जी हैं, दीपक जी हैं, राजेश जी हैं, अशोक त्रिवेदी जी हैं, ऐसे हमारे लक्ष्मीकांत जी थे, छोटे जी थे और रामानुज दुबे थे, ऐसे 20 लोग अयोध्या में बुलाए गए। चूँकि अयोध्या में कार सेवकों का कारवां बढ़ रहा था, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जब कार सेवक पहुंच गया और राम संकीर्तन करने लगा और राम लला हम आ गए, मंदिर वही बनाएंगे, मतलब एक जुनून था। जैसा अभी राजेश जी ने बताया, पागलपन था कि जिस भगवान राम को इन बाबर जैसे लोगों ने अपनी मजार और मस्जिद बनाकर रामचंद्र जी को ध्वस्त करने का काम किया था, और उस समय हम कमज़ोर थे, तो हमको लगा कि आज हम अखंड भारत में जी रहे हैं, भारत माता के चरणों में जी रहे हैं, और आज भी अगर हम राम को मुक्त नहीं करा पाए, ऐसा जज्बा जो देखने काबिल था। और मुझको याद है कि जब हम लोग पहले बुलाए गए तो वहाँ पर दीपक शर्मा जी, अशोक जी, आप सब, हम लोग का नेतृत्व वहाँ पर, और वहाँ पर जो सुरक्षा की कमान थी, जन्मभूमि परिसर से लेकर मानस भवन, कार सेवकपुरम, दिगंबर अखाड़ा, ऐसे तमाम साधु संत जो हम लोग रात भर ड्यूटी देते थे, जागते रहो, और राम मंदिर की परिसर की सुरक्षा। और दीपक शर्मा जी, जिनका भी आपने व्याख्यान सुना है, ये जब राम संकीर्तन करते थे का एक माहौल होता था, तो एक माहौल होता था। जब ये कहते थे कि भारत के रणवीरों को जो प्राणों से भी प्यारा है और जो प्राणों से भी प्यारा है वो भारत देश हमारा है, ऐसे राम संकीर्तन